स्वीकार किया, अंग्रेजों की मुखबरी की। आप समझ लीजिए कितने बड़े देशद्रोही। जहां एक तरफ पूरा देश जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये वो संघ वाले हैं जिन्होंने जाके अंग्रेजों को मुखबरी का काम किया, अंग्रेजों से पैसे लिए हैं। समझ रहे हैं आप? अपने ही देश भक्ति में लीन लोगों की जानकारियां अंग्रेजों तक पहुंचाई। तो किया धरा तो कुछ नहीं। 20 साल बिहार में सत्ता में रहे ये गठबंधन में। अब ये कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि पिछले 15 साल, तो मैंने आपको विवरण दे ही दिया। तो 20 साल में क्या किए आप? ओल छीले बिहार में आप, या बिहार वासियों को आपने क्या दिया? डंटा दिया ना आपने बिहार वासियों को, युवाओं पे डंटा आपने चलवाया, महिलाओं का बलात्कार और हत्या करवाया, माताओं और बहनों को आपने कहा कि हम भाई शराबबंदी करेंगे। एक अलग शराब का धंधा सब भाजपा और जदयू वाले करना शुरू कर दिए। 40,000 करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में इन्होंने खड़ा कर दिया। तो किया क्या भाई आपने बिहार में? कुमार जो है स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, और इसी में वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह की बातें कही हैं। उसी पर हम बात करेंगे सारिका पासवान जी से। नमस्ते। नमस्कार मैम, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लालटेन का जो राज था पहले, उसमें भय, अराजकता और भ्रष्टाचार भरा हुआ था, उसको आप किस नजरिए से देखती? एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की बातें कर सकता है। वो व्यक्ति जो 20 सालों से सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी उसको अगर उसके पीछे के 15 साल के लोगों की दुहाई देनी पड़े, तो फिर समझिए कि वो आदमी कितना ही झूठ और फरेब करके वो 20 सालों से सरकार चलाया है। ये वो भगोड़े हैं जिन्होंने आजादी के समय में अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार किया, अंग्रेजों की मुखबरी की। आप समझ लीजिए कितने बड़े देशद्रोही। जहां एक तरफ पूरा देश जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये वो संघ वाले हैं जिन्होंने जाके अंग्रेजों को मुखबरी का काम किया, अंग्रेजों से पैसे लिए हैं। समझ रहे हैं आप? अपने ही देश भक्ति में लीन लोगों की जानकारियां अंग्रेजों तक पहुंचाई। तो किया धरा तो कुछ नहीं। 20 साल बिहार में सत्ता में रहे ये गठबंधन में। अब ये कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि पिछले 15 साल, तो मैंने आपको विवरण दे ही दिया। तो 20 साल में क्या किए आप? ओल छीले बिहार में आप, या बिहार वासियों को आपने क्या दिया? डंटा दिया ना आपने बिहार वासियों को, युवाओं पे डंटा आपने चलवाया, महिलाओं का बलात्कार और हत्या करवाया, माताओं और बहनों को आपने कहा कि हम भाई शराबबंदी करेंगे। एक अलग शराब का धंधा सब भाजपा और जदयू वाले करना शुरू कर दिए। 40,000 करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में इन्होंने खड़ा कर दिया। तो किया क्या भाई आपने बिहार में? विकास तो आपने किया ही नहीं। 13 दिन में हमने देखे 13 पुल ढहते हुए आपके। 71,000 करोड़ का सीएजी कैग की ये रिपोर्ट है, बिहार में भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। कौन अधिकारी थे जिनके घरों से 200 करोड़ रुपए बरामद हुए? इतने पैसे कि जला करके उसको बाथरूम में फ्लैश करना पड़ा उन लोगों को। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहां छोटी छोटी बच्चियों के शरीर को नोचा गया। ये तो नरभक्षियों की सरकार है बिहार में भाई। प्रतिदिन बच्चियों की बलात्कार और हत्याएं हो रही है। तो भाई आपने किया क्या? क्या कुछ नहीं आपने किया? तो जब कुछ नहीं किया, तभी तो आज बिहार की जनता जूता चप्पल पत्थर लेके इनके नेताओं के पीछे दौड़ दौड़ के इनको भगा रही है। तो आपको लगता है सारिका जी कि ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इससे जो है, जो नीतीश जी का कहा जाता है कि महिला वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, तो इससे और ज्यादा बढ़ेगा? मतलब कैसे कह देते हैं लोग कि महिला वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है? पिछले हमारे विधानसभा में महज 12,000 वोटों के अंतराल में हम लोग पीछे थे। वो भी जबरन थे। बैलेट पेपर की जिस तरीके से काउंटिंग में इन लोगों ने घोर अपराध किया था, तो उसकी वजह से तो है तो नहीं आधी आबादी इनके पीछे। आधी आबादी को तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ समझते हैं। महिलाओं को तो ये तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा महिलाओं को अपने जूते के नीचे रखा है। तो ये पूरे बिहार की महिलाओं को बहुत बेवकूफ समझते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई या जातीय गणना में जब शैक्षणिक और आर्थिक रूप से उसमें जब आंकड़े आए हैं, तो बहुत तो चौंका देने वाले हैं। महिलाएं आज भी बहुत पीछे हैं, बहुत नीचे हैं। उनमें से भी अगर दलितों की मैं बात करूं तो वो तो और भी बहुत दयनीय स्थिति में है। तो आपने 20 सालों में कौन सा काम किया है भाई? बिहार में आज सबसे अधिक बच्चे कुपोषित है, 57%। आपने बिहार के भविष्य को कुपोषित कर दिया है।
अब इससे बड़ी गंदी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। जब हमारे बच्चे आज कुपोषित हैं, आप समझ रहे हैं क्या भविष्य, वही बच्चे बच्चे तो देश के भविष्य होते हैं। और जिस राज्य के बच्चे 57% बच्चे जब कुपोषित हों, आज भी औरतें जो है बच्चे को जन्म देने के दौरान मर रही हैं, आज भी वो बच्चे जो जन्म के उपरांत मर रहे हैं जिस प्रदेश में, आप समझ लीजिए उस प्रदेश में क्या स्थिति है। बिजली की ये बात करते हैं, हम तो इनका पूरा कलई खोल के रखेंगे भाई, मेरे पास तो एक एक चीज इनकी है जो ये गुणगान कर रहे हैं ना। बिजली कहते हैं कि हम बड़ी बिजली दे दिए, सबसे महंगी दर है बिजली में, इतना अच्छा आपने बिजली दिया, तो जितने बिहार के हॉस्पिटल्स हैं सारे आउटसोर्सिंग, वहां पे जनरेटर्स क्यों काम कर रहा है। हर महीने प्रत्येक जो छोटे छोटे जो है ना जिलों में जो अस्पताल, वहां आउटसोर्सिंग जनरेटर्स के लिए 4-4 लाख रुपए का बिल पेमेंट कर रही है सरकार। अगर इतनी अच्छी आपकी बिजली की व्यवस्था है तो क्यों पेमेंट की जा रही है। आप बात करते हैं महाराज बिहार का आपने विकास कर दिया, 10,000 रुपए आपने जो देने की बात है, किन महिलाओं को देने की बात है, वो भी वो महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, और वो भी ऐसे नहीं दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो आपसे फिर खून की तरह खींच लेंगे। मुद्रा लोन दिया था ना इन्होंने, दावा चैलेंज मैं करती हूं उनसे, बताइए कितना एनपीए हुआ लोन। एनपीए का मतलब समझती है, यानी कि एक भी महिला जो है वो स्वावलंबी नहीं हो पाई कि वो उस लिए हुए कर्ज को वो लौटा पाती। महाराज आप अडानी को दे देते हैं 1 रुपया में, मतलब जमीन, अरबों की जमीन आपने दे दिया 1 रुपए, महज 1 रुपए में, और माताओं को आप दे रहे हैं 10,000 रुपया की बिजनेस खड़ा कर लो। हाँ, कौन सा बिजनेस महिलाएं करेंगी भाई 1 रुपए 10 रुपए में। 10,000 10 रुपए के बराबर है आज के समय में, कौन सा बिजनेस करेंगी। बीड़ी मतलब बनाएंगी। एक तरह से ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है, जो मतलब अभी एक धुन की तरह चुनावी जुमला नहीं है, माताओं और बहनों का अपमान है, घोर षड्यंत्र है आधी आबादी को ठगने का ना। तो यही आधी आबादी जो है ना, इन ठगों को यहाँ से निकाल के खा देगी। सारिका जी, एक और विवाद उठा था, वो है पीएम मोदी की मां को लेकर के गालियां जिस तरह से पड़ी थी, और जिस तरह से एनडीए के लोगों ने इस बात को बहुत बढ़ाया भी है, तो उस पर आपके क्या विचार। देखिए, जो व्यक्ति अपनी माँ की कोख को गाली दे दे, मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई गाली हो सकती है। मोदी जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी कि माता के कोख से उनका जन्म ही नहीं हुआ है, आसमान से वो प्रकट हुए हैं, पेड़ वेड़ से कहीं उतरे होंगे वो, क्या कहीं जमीन से उनका होगा, धरती से फटा होगा। और मोदी जी एक बड़े पराक्रमी विश्व गुरु, ट्रंप को भी जो नहीं होता झुका देते हैं, ऐसा एक व्यक्ति का जो होता है विश्व में प्रकट हुआ। तो ये सब चीजें स्पष्ट करे वो लोग पहले तो। और माता किसी की हो, किसी की भी माता का अपमान क्यों कोई सहेगा भाई। तो मोदी जी तो माताओं को अपमान करने में नंबर 1 पे है, सूची में है। मोदी जी ने तो खुद ही मेरा अपमान करने वाले लोगों को मंच पे माला पहनाया। तो कौन से अपमान की बात कर रहे हैं भाई वो, और कौन सी मान की बात कर रहे हैं। मोदी जी की माता माता और बाकी माताएं माता नहीं है क्या। तो भाजपा कम से कम मातृ सम्मान, माता की सम्मान, इन विषयों पे बात ना करे। बिल्कुल। आपको लगता है जिस तरीके से तेजस्वी जी और राहुल गांधी जो है वो लगातार यात्रा पे निकल रहे हैं, आज प्रियंका जी भी निकली हैं, तो लगता है कि इससे जो है एनडीए में भय व्याप्त हो गया। एनडीए तो पूरी भय में है। जब चोरी से आप सरकार बना लीजिएगा तो भय में ही रहिएगा ना आप। आपका जनाधार कहाँ है भाई। मैंने आपको बोला कि वोटों के अंतर का प्रतिशत महज 12,000 था, और वो 12,000 का जो है ना किस तरीके से उन्होंने किया वो भी आपके सामने स्पष्ट है। तो एनडीए तो बिल्कुल भय में है, डर में है। आधी आबादी जो है उन्होंने समझ लिया है कि 40,000 जो एक पैलेट इकोनॉमिक जो इन्होंने शराबबंदी के नाम पे बिहार में खड़ा करी है, प्रतिदिन जो माता और बहनों का हत्या और बलात्कार हो रहा है, तो कौन सी माताएं बहनें उनके साथ है भाई। और बिहार के युवा भी जो है उन्होंने देख लिया है कि ये तो रोजगार देने वाले लोग है नहीं। तेजस्वी यादव जी है जिन्होंने 17 महीने के शासनकाल में रोजगार देने का काम किया, तो कौन है उनके साथ, कोई नहीं है। तो भय तो निश्चित है, तय है। वो विदाई तो उनकी विदागरी इस बार तो युवा और महिलाएं मिलकर कर देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। हमारे साथ मौजूद है सारिका पासवान जी, और सीधे साफ लफ्जों में कह रही है कि विदाई इस बार तय है एनडीए सरकार की, क्योंकि बिहार के लोग इस बार उन्हें नकार देंगे, खास करके माताएं बहनें जिनके रोजगार की बात वो करते हैं, जिनके स्वावलंबी बनने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।